नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर पीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है और पेपर 2 जैसा बताया गया था मॉडरेट पेपर के आधार पे वैसा पेपर आपको मिला है, तो अच्छा ही गया होगा। संभावित और प्रमाणित गवर्नमेंट सोर्स के साथ मैंने कुछ आंसर्स बनाए हुए हैं जिसका मैं आपसे डिस्कशन करने आया हुआ हूँ, और कट ऑफ पे भी हम लोग बातचीत कर लेते। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सैंपल मिले हुए हैं मुझे अभी, तो उस आधार पे मैं आपको आंसर के साथ संभावित कट ऑफ भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारा सामान्य अध्ययन है और हमारा जो छत्तीसगढ़ वाला जो सेक्शन है, दोनों सेक्शन को हम धीरे धीरे पेपर वाइज क्या आंसर हो सकता है और क्या सोर्स है वो भी मैं बताऊंगा कि मैंने कौन से सोर्स से लिया है। ठीक है, तो 51 से लेके आप देख रहे होंगे 100 तक का जो प्रश्न है उसमें मैंने एक क्वेश्चन को अपने तरफ से डिलीट करके रखा हुआ है। ठीक है, और 1 से लेकर 50 तक वो भी है, उसमें भी हमने सारे आंसर लेके रखे हुए हैं, और साथ ही साथ 1 से लेकर 100 तक के पूरे मॉडल आंसर रेडी करके रखे हुए हैं। अगर सिंपल सा क्वेश्चन देखा जाए, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2025-26 में पीएम जनमन सड़क निर्माण और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना, इसमें बस पूछा है कि कितना बजट आवंटित किया गया था, तो आंसर है इसका 500 से 200 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण है जो कि हमने पहले ही बताया था कि आर्थिक सर्वेक्षण सृजन एकेडमी का जरूर पढ़िएगा। प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण 500, और अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना 200 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आंसर आप ए मारेंगे। ठीक, उसके बाद सबसे सरल क्वेश्चन अगर पीएससी के पेपर का देखा जाए, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024 सितंबर 2024 की स्थिति में अगर देखा जाए 2978.70 होता है, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है, सब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है, टेस्ट में भी दिया हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में जो बिहई कहा जाता है, बिहई का मतलब एक चौक पूर्णा होता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से क्लास में हमने बात किया था। बिहई चौक हो गया, डंडा चौक हो गया, गुरुवारी चौक हो गया, सीता चौक हो गया, उसके बारे में तो एक चौक आ ही गया आज, है ना। विवाह के समय इस प्रकार चौक को मायन के दिन 5 दल वाला जो रहता है वो कन्या के घर बनता है, और 7 दल वाला जो चौक रहता है, ठीक है, वो वर के घर बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि क्लास के सभी बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा, और ये लीड कराएगा आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा। ग्राम सभा से संबंधित, तो ग्राम सभा से संबंधित जो क्वेश्चन है वो बियर एक्ट की किताब से भी संबंधित पढ़ सकते हैं। जैसे बैठक की अध्यक्षता सरपंच ही नहीं रहेगा तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं रहेगा तो उसके बिहाफ में जो सदस्य रहेंगे उनमें से, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो 3 जहां गलत है वहां पे आप देख सकते 2 और 4 आंसर निकल रहा है। औद्योगिक विकास नीति से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो ये 6 श्रेणी को अगर हम जानते हैं कि 5 श्रेणी है, बाकी तो 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावशील है, तो 2 जहां गलत हुआ। ठीक है, तो 1, 3 और 4 इसके आंसर होंगे। पूरा आपको एलिमिनेट करके इसको अटेम्प्ट करना है। 1918 में उराव बगावत के समय देखा जाए तो आंसर क्या है, रामानुज शरण। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान से संबंधित नगर पंचायत, तो भाग IX A बी आंसर इसका करेक्ट है। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अमृत योजना के संबंध में सारे ऑप्शन क्या है इसके करेक्ट है, तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो उपरोक्त सभी। फिर आगे बात कर लेते हैं कि सही नहीं है, छत्तीसगढ़ के निम्न वर्षा क्षेत्र में कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है मतलब असत्य को चुनना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो 1, 2 और 4 इसका आंसर मैंने पहले भी आंसर दे दिया और इसमें भी दे दिए, तो केवल 1, 2 और 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि खारून नदी के जितने भी ऑप्शन देख रहे होगे आप, इसके सारे आंसर सही है। ठीक है, अब इनके सभी सोर्स समग्र की किताबों से मिल जाएंगे आपको, कार की किताबों से, और भी बहुत सारे जो राइटर्स लिख रहे हैं उनकी भी किताबों से मिल जाएंगे। गार्नेट में पहले ही हमने टेस्ट में दे रखा है, आर्थिक सर्वेक्षण में भी मैंने लिखा हुआ है, तो गरियाबंद और जसपुर देखे, और इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। गरियाबंद जसपुर, सीधा आंसर ए मारे और आगे निकले। ठीक है, पेंड्रा पठार, पेंड्रा लुरमी और हसदेव बेसिन के मध्य है पीएम किसान। ठीक है, 55 और 45 हम कृषि वाले यूनिट 1 में आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ते भी हैं। जैसा कि मैंने एक दिन पहले बताया था कि इस बुक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और इसी से ये सोर्स लेके चल रहे हैं। कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जाता, तो न्याय। ठीक, उसके बाद 2003 में संशोधन जो 50वें नंबर का है उसमें आएंगे, तो NK सिंह समिति के बारे में हम लोग इंडिया में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। सुधांशु मित्तल, आयुष शेट्टी और अगर इसमें दो आंसर पता है, स्मृति मंदाना क्या खेलती है सबको पता है, आयुष शेट्टी बैडमिंटन, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, खाद्य श्रृंखला के बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और उससे एनर्जी तो बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है, ये चीज को अपने को ध्यान रखना। उसके बाद जल संसाधन से आपको क्वेश्चन आया हुआ है आज के पेपर में, जैसे यहाँ पे डाटा दिया 2514, 21.76 और 49.50। अब इसी में कथन 1, कथन 2 और कथन 3 करके आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, उसको हम लोग नीचे डिस्कस कर लेंगे। छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, ठीक है, तो अब इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण का 11वें नंबर का जो यूनिट है उसको आप खोलेंगे और देखेंगे 23-24 में 4.2 की वृद्धि दर हो रही स्थिर भाव पे, तो सबसे कम क्या आंसर मिल रहा है अपने को, न्यूनतम रही है, तो 23 और 24, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते कि भाई बीम्बा जी की मृत्यु, रतनपुर की जनता दुखी हो गई थी, दुखी हुई थी, तो इसके सोर्स कहाँ पे मिलेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि कोलब्रुक, बीम्बा जी की मृत्यु, रतनपुर की जनता शोक में डूब गई, उपकार वृहद संदर्भ में सोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं कि वर्तमान सिंचाई क्षमता, जो मैंने ऊपर बॉक्स दिखाया था ये बॉक्स, तो कथन 3 49.50 है, ठीक है, कथन 1, कथन 2, तो ये 3 कथन इस बॉक्स से लिए गए हैं, बनाएगा। चौथा कथन क्या बोलता है, राज्य निर्माण के बाद, राज्य निर्माण के बाद, ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर यहाँ से यहाँ कंपेयर करें तो 8.48 हो रहा है, जो कि गलत है, इसीलिए आंसर क्या होगा 1, 2 और 3 होगा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। रायपुर के किस होटल में रायपुर षड्यंत्र किस, बहुत नया क्वेश्चन है, ओरिएंटल होटल, ठीक है, इसका सोर्स भी आपको गवर्नमेंट की किताबों में मिल जाएगा, उसका सोर्स भी रखा गया है, ये देखो है ना, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मालवीय रोड में उस समय स्थित ओरिएंटल होटल के मालिक ने उन्हें यह प्रदान किया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते, घोटुल का सामूहिक मनोरंजन गीत क्या है, तो हुल्की पाटा, ये सबको पता ही है। धर्मेश उराव, हमने क्लास में बताया था कि उराव से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और 2 क्वेश्चन आ गए आज के पेपर में, तो धर्मेश से संबंधित अगर बात करें तो उराव सभी ने बनाया होगा। साथ में अगर हम बात करें, ठीक है, साल वृक्ष में फूल उगने से सरहुल नृत्य किया जाता है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन में था। फिर बेयर एक्ट की किताब, पंचायत उपबंध, जो पेशा एक्ट वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, तो उसमें इस लाइन को पीएससी ने आज दे दिया है, समुदाय समविष्ट छोटा गांव, छोटे गांवों से मिलकर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन बना दिया है, पूर्वों का समूह, समुदाय समविष्ट, कम से कम 200 नहीं है, जहां 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी, इसमें, तो आंसर क्या होगा 1, 2, 4, 20, ठीक है। एक क्वेश्चन है 20 दुआरिया मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है रतनपुर। एग्जाम में बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। फिर एक सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आया था कि बताइए क्वार्टजाइट, माइका, लेड, फायर पे, तो आपको छियार पानी अगर पता रहेगा कि क्वार्टजाइट है तो 1 का बी, तो सीधा आंसर डी मारे और निकल के, ये भी आपके समग्र छत्तीसगढ़ की किताब, गवर्नमेंट की जो किताब है वहाँ से दी गई है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़, इसके बारे में हम लोग पहले ही बताए थे कि इसका आंसर क्या होगा 2978.70 मेगावाट होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024 की स्थिति में बिजली उपयोग की स्थापित क्षमता, कई बार चरका गरु चरत जाए, करिया गरु सुतत जाए, पेंसिल और स्लेट होगा इसका आंसर। बिहई, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, चौक वाला जो है, ठीक है, विवाह के समय। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, तो 200 वाला नहीं होगा, तो 1, 2 और 4, ठीक। 20 दुआरिया रतनपुर इसका आंसर रहेगा। उसके बाद सखी वन स्टॉप सेंटर, अगर हम लोग बात करें तो 5 दिन तक होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं कि छत्तीसगढ़ SDG, ठीक है, ये टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है और इसको बनाना इतना आसान नहीं है पेपर में, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, B, A, C और D, ठीक है। अगर जिन्होंने बनाया होगा वो उनके 2 नंबर लीड करेंगे वो, ठीक है। उसके बाद सही है तो ये 58 नंबर का जो लोचन प्रसाद है, उपरोक्त तो सही आंसर है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र से संबंधित, तो ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग उप सरपंच, सरपंच और उन्हीं में से जो सदस्य रहेंगे उनका क्या होगा, बहुमत के आधार पर फिर चुनेंगे, तो ये क्वेश्चन 2 और 4 इसका आंसर होगा। औद्योगिक नीति के बारे में भी जैसे मैंने बताया कि 5 श्रेणियों में तो 2 गलत हुआ, तो इसमें 1, 3 और 4 करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में खीर, अब खीर को हम लोग तस्मई बोलते हैं, तरामई हो गया, ये स नहीं लिखाया, ठीक है, तो ये
सभी तो बनाए होंगे, इसको डी मार के आए होंगे, लेकिन देखते हैं अब क्या आंसर लेता है। मैंने इसको स्टार लगा के रखा है, डिलीट होने की पूरी संभावना है, और पीएससी जहाँ पे भी मिस्टेक करता है वो सेल्फ डिलीट कर देता है। ठीक है, फिर भी आप दावा पत्ती लगा दीजिएगा अगर आपको लगता है तो। ठीक, कथक, तबला, सितार और भरतनाट्यम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 62, ये टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है एग्जाम में अगर हम लोग देखें तो 62 में अगर आंसर ले रहे हैं तो हम लोग बी आंसर ले रहे हैं, सी, डी, ए और बी। उसके बाद ये सरल क्वेश्चन में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण, ठीक है, तो हमको ये पता है कि पटिया जो है वो बस नहीं पहनते है ना, बाकी सभी आभूषण कान में पहना जाता है, तो तितली, लेर की, झुमका। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री अमृत योजना, इसके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, है ना, तो उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद 1918 में उरांव बगावत के समय सरगुजा रियासत, तो यहाँ पे आ जाएगा सी आंसर, रामानुज शरण, क्लास में भी हमने बात किया हुआ है इसमें। भारत के संविधान में नगर पंचायत, तो भाग IXA, बी आंसर करेक्ट है, इसका उल्लेख किया गया है। फिर सही नहीं है, तो सही नहीं है, उसमें हम लोग को पता है कि 1, 2 और 4 पे हम लोग जा रहे हैं आंसर में। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि भाई यह दुर्ग जिले से संबंधित, तो खारून नदी के बारे में पूछा, तो खारून नदी से संबंधित, ठीक है, ये सारे समग्र छत्तीसगढ़ के बुक किताबों में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप किताब को देख लीजिएगा, सोर्स वहीं से लिया है, मेरे द्वारा वहीं से सोर्स बनाया गया है। फिर इसके बारे में भी मैंने बताया कि 2023 और 24, ठीक है, जिसमें न्यूनतम रही है इंद्रावती अभ्यारण्य, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 83 में प्रोजेक्ट टाइगर का अंतर्गत रिजर्व घोषित किया गया। और कथन और कारण, ठीक है, अगर हम बात करें ठीक कि ए और आर दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है तो ये अंशतः नहीं पूर्णतः होता तो हो जाता, तो इस शामिल नहीं है तो बी को आपको आंसर टिक मार्क करना है। पिंडा पठार के बारे में हम बात करें तो लोरमी और हसदेव के बारे में हम बात कर सकते हैं कि मध्य संबंधित है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि भाई स्प्रिंकलर 55 और 45% सीमांत और लघु वाला, अगर हम लोग बात करें सरपुरी वंश से रिलेटेड कथन सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है तो उसमें फिर से आपको देखना है कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 74 का आप आंसर लिए होगे। ठीक है, कि ए 3 और 4, ठीक है, ए 3 और 4। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते कि ये ट्रेंड में था भारत संघ रंग महोत्सव 2025, एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन। ठीक है, तो ये बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट किए होंगे, है ना, और इसको शायद बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया या बनाया होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ मराठा शासन से संबंधित जो बातचीत हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, कथन सही है। ठीक है, तो अब कथन सही है पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में हलों की संख्या के आधार पर किसानों पर कर निर्धारण किया जाता, तो 76 का ए आंसर करेक्ट है। तो ए केवल एक, संविधान से संबंधित आर्टिकल 40। ठीक है, प्रथम मिल मजदूर वीवी गिरी आंदोलन के समय राजनांदगांव आए थे। ठीक है, उसके बाद ग्राम पंचायत में कलेक्टर, जिले के कलेक्टर द्वारा खनिज निम्नलिखित संबंधित है, तो ये हम आर्थिक सर्वेक्षण में कई बार हमने बात किया हुआ, गरियाबंद, जसपुर, बीजापुर। कोटली जलप्रपात अगर हम बात करें तो कहाँ पे है, कन्हार से संबंधित है। फिर बजट से रिलेटेड हमने सोर्स बताया 500 और 200 जो है सड़क निर्माण योजना, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते धर्मेश और उराव जनजाति, तो ये उराव से संबंधित है, 2 क्वेश्चन आए भी। बेगार प्रथा राजनांदगांव से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से संबंधित, ये बहुत अच्छा और स्पेशल क्वेश्चन है, ये आपको सोर्स LN वर्मा की किताब में मिलेगा। ठीक है, दंडकारण्य का 8% करेक्ट आंसर है, 1% करेक्ट आंसर है, ये तीसरा गलत है और चौथा भी सही है। तो 1, 2 और 4 ये बहुत टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है, इसको बनाने वाले की संख्या मात्र 1% हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी जनजाति में आत्मा, तो ये ओवरऑल अभी तक उपरोक्त सभी आंसर लिया जा रहा है, तो सोर्स भी मैंने खोजा 2-3 अलग अलग गवर्नमेंट की किताबों से, तो डी आंसर लग रहा है। ठीक है, फिर आवास से संबंधित तो दोरला जनजाति से संबंधित है। खुड़िया में अगर देखा जाए बहुत सारा है, लेकिन बुर्जी डी जो है, ठीक है, वो इसके हाईएस्ट 1123 के आसपास पीक में मिल रहा है, तो इसलिए खुड़िया पठार में स्थित सबसे ऊंची चोटी बुर्जू डी है। PM कुसुम योजना, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, तो 2 जहां आपको लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन पूछा सत्य नहीं है, 2 और 4, तो 4 वाला भी आपका गलत हो गया, तो 2 और 4 को ध्यान पे रखते हुए टिक लगाना है। नई फसल, साल वृक्ष, उराव वाला तो सबको पता है, साल वृक्ष में फूल लगने पर
ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि रायपुर के किस होटल में, ये एकदम नया क्वेश्चन है सबके लिए, तो कौन सा, ओरिएंटल होटल, इसका सोर्स भी मैंने बताया है आपको, ठीक है। घोटुल का सामूहिक मनोरंजन हुल्की पाटा से संबंधित है। कथन कारण वाला क्वेश्चन फिर आ गया, तो दोनों अपने आप में सही है, लेकिन कथन कारण एक दूसरे का आर और ए की सही व्याख्या नहीं करता। पर्रा भलाई सबने बनाया होगा, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। फिर बिंबाजी भोसले की मृत्यु के समय कोलब्रुक के बारे में हम लोग बात किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात की कि 97 नंबर का जो क्वेश्चन है हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 1, 2 और 3 सही है, चौथा हमारा क्या है, गलत हो गया, ठीक है। तो गलत हुआ तो 1, 2 और 3 को करेक्ट करना है। 98 में आ जाते हैं, 98 में जिसको छियार पानी पता है, क्वार्टजाइट, ठीक है, इसका सोर्स भी समग्र छत्तीसगढ़ से लिया गया है, ठीक। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते, शुष्क वल, तो इसमें मैंने रिसर्च किया तो मुझे पहले का बस सोर्स मिला, बाकी ये साल से संबंधित है, ये भी मिट्टी से संबंधित नहीं है, और ये है जो मिश्रित डोंगरगढ़ है, तो केवल एक आंसर मैं लेना चाहूँगा इसमें अगर बात करें 99 का। और आते हैं 100 का, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं डिकेंद्र वर्मा। मैं जो है यहाँ पर जो है इतिहास और जो है भारत के भूगोल का जो है क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और अन्य कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से पाली भाषा में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, तो पहला जो है हमारा जो है सबसे मोस्ट सुटेबल जो आंसर जो लिया जा सकता है वो कौन सा है, मिलिंद पहणु। दूसरा जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो भारत की नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के संबंध में मैच द फॉलोइंग दिया गया है, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि आपको जो है सिंधु नदी जो है चेनाब नदी के साथ, गंगा नदी जो है आपका कोसी नदी, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है आपका डी, तो ये मैच द फॉलोइंग है। उसके बाद नेक्स्ट जो आंसर तीसरे नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या जो है स्थित था, तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि जो यहाँ पर जो है अयोध्या जो है कोसला महाजनपद, जो 16 महाजनपदों में से एक था वो कोसला है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो भारत में राज्यों में सौर ऊर्जा के संबंध में बताया कि क्षमता के संदर्भ में जो है कथन पर विचार करें, तो राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है, तो ये जो है क्योंकि राजस्थान में सबसे तेज गर्मी पड़ती है और यहाँ पर जो है रेगिस्तान होने के कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है प्रमुख क्षेत्र है। उसके अलावा तो इसका आंसर जो है हमारा क्या होगा, कथन जो है आपका एक सही है। दूसरा, सिक्किम में सबसे कम सौर ऊर्जा क्षमता है, क्योंकि अन्य राज्यों में बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं, इसलिए इसको दूसरे को सही नहीं ले सकते, तो इसलिए जो है केवल कथन एक सही है। फिर उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उत्पादन में भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो प्राप्त हुआ था वो था दार्जिलिंग चाय के लिए, पर आंसर जो है आपका ए। नेक्स्ट जो है हमारा इतिहास का क्वेश्चन है, तो इतिहास के क्वेश्चन में यहाँ पर कनिष्क के दरबार से निम्नलिखित महान विभूतियों के संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है। भारतीय आइंस्टीन किसे कहा गया है, तो भाई भारतीय जो आइंस्टीन है वो किसे कहा गया ये आप जानते हैं, नागार्जुन के बारे में बताया गया, तो इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट जो है हमारा जो है सेल निर्माण के संदर्भ में, क्योंकि ये भूगोल का क्वेश्चन है, तो प्लीस्टोसीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो इसका आंसर है आपका ए, सर चार्ल्स लायल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, हाँ, इतिहास का जो क्वेश्चन है हमारे पास, ऋग वैदिककालीन देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अग्नि, बृहस्पति और जो सोम है ये सब जो है पृथ्वी की देवता है, और जो प्रजापति जो है वो क्या है, खगोली है ना, या अंतरिक्ष का देवता कह सकते हैं। इसका आंसर जो है यहाँ पर क्या है, पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं है, पूछा है तो संबंधित नहीं है, वो प्रजापति होगा, आंसर ए। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित धार्मिक संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर यहाँ पर जो है सही कालक्रम में जमाने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है आत्मी सभा का गठन हुआ था, उसके बाद जो है ब्रह्म समाज का, फिर उसके बाद दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, और उसके बाद जो है साधारण ब्रह्म समाज। तो इस प्रकार जो इसका आंसर जो है आपका क्या है, पहला आत्मी सभा, फिर उसके बाद आपका जो है ब्रह्म समाज, तो आंसर जो है आपका सी। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में है ना, शासक ने तुंगभद्रा नदी पर जो बांध का निर्माण किया था उसके संबंध में, तो यहाँ पर जो है देवराय प्रथम ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है, क्योंकि उन्होंने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में ये नहरों का निर्माण किया था, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था, तो इसका आंसर आपका चंदेल काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा
अरबी भाषा, अरबी भाषा में कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तो यात्रा वृत्तांत का मतलब क्या यहाँ पर बोला गया है, तो उसकी रचना का नाम बताना है। ये क्या है आपका? रिहला। तो रिहला जो है इसका मतलब ही क्या होता है? यात्रा। तो यहाँ पर इब्न बतूता जो है मोरक्को का शासक था, जो यहाँ पर आकर जो है ये रिहला की जो रचना किया था। तो इसका आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय था, तो ये इसका विषय था आपका प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के लिए। तो इसका जो थीम था वो प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। बी, विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय की किस पर्वतमाला में बनाई गई है? तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर काराकोरम श्रेणी ऊपर है, फिर उसके नीचे में है पीर पंजाल श्रेणी। तो इसका आंसर आपका आएगा पीर पंजाल पर्वतमाला। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर जो है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका, एक तो है यहाँ पर वायसराय लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था, नहीं हुआ था। तो यहाँ पर वायसराय लॉर्ड लिटन के समाप्त कर दिया था ये। तो इसमें आंसर जो है आपका सत्य कथन के लिए संबंध में बात कही गई है। तो यहाँ पर सत्य कथन ढूंढना है हमें। तो आपका यह गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना गया। फिर दूसरा जो है यह देसी समाचार पत्रों के विषय के तौर पर अमृत बाजार पत्रिका पर सरकारी कार्यवाही के लिए बनाया गया था, क्योंकि जो है यहाँ पर जो अमृत बाजार पत्रिका था वो देसी भाषा में बोला जाता था वहाँ पर जो है। तो इसको बाद में इसको अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट करके इसको जो है एक प्रकार से कानून पर आपका अमृत बाजार पत्रिका पर रोक लगाने के लिए इसको अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इसका आंसर है आपका केवल 3 और 4 बी। यहाँ पर जो है केवल 3 और 4 जो है इसके आंसर में आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? यहाँ पर जो है इसके जो रचनाकार है धनपाल। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली योजना है। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जाता? तो नास्तिक नहीं कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका न्याय दर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। तो कालीबंगा से ये जो इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इसका आंसर आपका जो आएगा बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो फैक्ट्री के जो चिमनी में जो भी जो है यहाँ पर धूल या उसके जो डस्ट पार्टिकल वगैरह जो निकलते हैं उसको जो अवशोषित करने के लिए यहाँ पर जो चीज़ें लगाया जाता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बल यहाँ पर जो है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बी। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम भारत की जो शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो यहाँ पर जो है वो है आपका तमिल भाषा है, जो भारत सरकार द्वारा सबसे पहले जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में ये मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट हमारा जो है, हाँ, नीचे दिए गए ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये नीचे दिए गए ग्रंथों में संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है? तो इसका सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर के रूप में हम लोग जो है वैपुल्य सूत्र को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा के बारे में बोला गया है जिसमें रचित ग्रंथ है, तो वो एक ही है यहाँ पर केवल वैपुल्य सूत्र। बाकी जो सभी भाषाएं हैं वो क्या है? विनय पिटक, दीपवंश और जातक कथाएं, ये सभी जो है पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। इसलिए सबसे बेस्ट सुटेबल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? वैपुल्य सूत्र। पंकज चौबे सृजन एकेडमी की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं अभी आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा, है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो मेरा है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। नीति आयोग द्वारा है ना बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है ना, इसमें 10 पैरामीटर है ना। उसमें क्या नहीं है? बैंक खाता और मातृत्व स्वास्थ्य, ये नहीं है। 3 और 4 है। तो आप देखिए कहाँ पे है 3 और 4? बी में है ना। सुमेलित नहीं किए जाते हैं, तो सुमेलित नहीं किए जाते हैं कौन है? ए और 2, तो विकल्प ए होगा। चलिए, खाद्य श्रृंखला बी आंसर होगा, है ना। विभिन्न कोशीय स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन है, तो बायो एनर्जेटिक्स। फिर आ जाइए, ये आंसर नहीं बता दिया है लेकिन आपको बता रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट चित्ता रिसेंट है, आपको बस इतना ही देखना था और एकमात्र लास्ट विकल्प है ये, आप इसको उसी आधार पर टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के द्वारा संपत्ति, आपको बार बार मैं पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, है ना। 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया था। 1978 का मामला है, 1978 का मामला है। और
तो इसलिए आंसर ए ही है, इसका आंसर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। अगर ये फिर आ गया है, देखिए नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक करंट अफेयर क्वेश्चन है ना। इनमें पहले नंबर पे उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पे गोवा है और एकमात्र विकल्प यहाँ पे शायद डी है। फिर आप आ जाइए, कौन सा तत्व उपधातु है? उपधातु यानी कि सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है आप यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश में, है ना। फिर अगला क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान में ये देखिए तो क्या कह रहा है, हाँ, आर्टिकल 120 क्या है कि अगर कोई सदस्य सदन में हिंदी और अंग्रेजी इन दो भाषाओं में अगर अपनी बात रखने में सक्षम नहीं है तो आर्टिकल 120 के तहत उसे पीठासीन अधिकारी वो अधिकार दे सकता है कि वो अपने क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात सदन के अंतर्गत रख सकता है। इसलिए आंसर बी है। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन नहीं है। साटर रोग, साटर मतलब होता है छाटना, शॉर्ट मतलब छाटना, है ना। ये जो काम करने वाले लद्दाख के लोग हैं ना, उनको ये रोग लग जाता है, साटर रोग, है ना, क्योंकि वो लोग भेड़ों का पालन करते हैं, है ना। और अगर कोई पशु या मवेशी मान लीजिए बीमारी है उसको, तो उनमें क्या पाया जाते हैं, बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया उनके अंदर सांस के माध्यम से पहुंच जाते हैं, जिसके कारण ये रोग होता है। आंसर है सी। फिर आ जाइए, शांति विधेयक, कुछ नहीं सोचना है, परमाणु की बात हो रही है, यही आंसर होगा, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ आ जाइए, बजट करंट अफेयर क्वेश्चन है ना। आप देखिए पूरा मामला ही पलट गया है। इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी से 5-6 क्वेश्चन आया है। देखिए अभी तो बार बार कहता हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ो, तुम लोग क्लास से गायब हो जाते हो। देखो यहाँ पे क्या है, पहले नंबर पे क्या आएगा, राजकोषीय घाटा सबसे ज्यादा होता है, दूसरे नंबर पे राजस्व घाटा, आगे देखना ही नहीं है। इसका आंसर आप देखिए 2 पे पहला भी यही है और फिर चौथा यही, बस बात खत्म, आगे पढ़ना नहीं है, डी आंसर होगा। फिर देखिए 1949 देश अभी आजादी हुआ है तो पहली बार हुआ था अवमूल्यन, 66 सूखा पड़ा था, 1991 उदारीकरण का मामला है, 1998 ऐसा कोई इतिहास नहीं है, 1998 आंसर है इसका। इस क्वेश्चन में देखिए, दिव्या देशमुख शतरंज, स्मृति मंधाना क्रिकेट, वंदना कटारिया हॉकी, बस बात खत्म, इससे ज्यादा देखना नहीं है। और इसका आंसर क्या बन रहा है, बी है आंसर इसका। ये देखिए वंदना कटारिया, एक की पॉइंट वंदना कटारिया है ना। आगे देखिए, ये तरंग कहलाती है, क्या कह रहा है, धमनी में रक्त बलपूर्वक डाला जाता है। जब धमनियों से रक्त का प्रवाह होता है तो क्या होता है, एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन होने के कारण तरंग की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नाड़ी, बी आंसर होगा। फिर आ जाइए, हाँ, एक किसानों की आय दोगुनीकरण कितना बड़ा मामला है, आप देख ही रहे हैं, है ना। 2022 में समिति गठित की गई थी, इन में आंसर सी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 डी आंसर हमने बता दिया है। प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है, सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 32, पीर पंजाल, मोदी जी का फोटो आपने देखा ही होगा इस सुरंग में, वो दृश्य याद है तो बनना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जीरो कार्बन उत्सर्जन को लेकर के बार बार लेख लिखे जाते हैं। अगर आपने एक भी लेख पढ़ा है तो ये सारा डाटा उसमें है और ये आंसर डी होगा इसका। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी न्यायाधीश को मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था, है ना। तो ये आंसर 222 है, ये शपथ का मामला है, ये नहीं होगा, ये आपको ये ध्यान देना है। 222 आंसर है इसका, आर्टिकल 222। केंद्रीय बजट 2025-26 अनुसार करंट अफेयर क्वेश्चन है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो 50 करोड़ सीमा बढ़ाकर के कर दी गई है MSME की, है ना। करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। फिर में क्या आंसर है, चारों महानगर है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बाकी कोई नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई योजना, है ना, तभी से है ये। नास्तिक दर्शन नहीं कहा जाता है। नास्तिक वह है जो वेदों को नहीं मानते। वेदों को कौन नहीं मानता,
बौद्ध, जैन, चारवाक, न्याय आंसर होगा। ये भी करंट अफेयर ऑफ क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि साइंस का क्वेश्चन है, नहीं, ये भी करंट अफेयर ऑफ क्वेश्चन है। दिल्ली प्रदूषण को लेकर ये चर्चा में था। आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, वो क्या करता है? चिमनी के ऊपर लगा रहता है, जो चार्ज पार्टिकल है, जो डस्ट है, जो गर्म होते हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसलिए इस आंसर बी होगा। फिर ये जो मोदी जी ने कानून बनाया था, याद करो, बहुत आलोचना हुई थी मोदी जी की। एन नारायण मूर्ति की भी आलोचना हुई थी। उन्होंने बोल दिया था कि अगर हमें अमेरिका और चाइना से तुलना करना अपने आप को और विश्व गुरु बनना है तो 100 घंटे से ज़्यादा काम करना है। और ये बहुत मीम्स बने थे, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। इसका आंसर है, सॉरी, बी आंसर है इसका, बी आंसर है, बी, ठीक है। इसमें क्या होगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों की सही संख्या क्या है? 22 है ना। सही संख्या क्या है? सॉरी, मैं कुल बता दिया, 5, 7, 7 और ये तीनों सही है। डी आंसर है इसका, ठीक है। ये डी आंसर ने बता दिया है आपको। इसमें क्या है? ये बार बार मैं करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कहने को तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा था, है ना। पहले जो निर्वाचन आयोग था उसकी नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका हुआ करती थी, अभी नहीं है, अभी हटा दिया गया है। उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री है, विपक्ष का नेता है और कोई भी मंत्री हो सकता है, या प्रधानमंत्री जिसको चाहे, है ना। तो इसी को लेकर के मुद्दा है ना। तो किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो किसे हटा दिया गया है? मुख्य न्यायाधीश को। बी आंसर है इसका, और बाकी शायद हो गया है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कौन सी समिति राज्यों से उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संशोधन के लिए गठित की गई थी? ये एन.ए. सिंह है, एन.ए. सिंह समिति। इस आंसर बी है। बहुत सारे बच्चे लोगों का ये भी रहता है कि सर कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ पे इतना जल्दी डिस्कशन बहुत ख़तरनाक स्थिति होती है। फिर भी बहुत सारे अच्छे जो स्टूडेंट हैं उनसे मेरी डिस्कशन बातचीत हुई है, तो बोले सर संभावित कितना जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल का जो है, अगर पीएससी का भी कुछ दिन बाद आंसर भी आ जाएगा, और हमारे आंसर तो हमने बना के आपको बताया है, कुछ आंसर वेरी हो सकते हैं। फिर भी मैंने जितनी गवर्नमेंट की किताबें हैं, और अगर आंसर इधर उधर हो तो दावा पत्ती करके भी थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है। तो जनरल में 95 से 105 एकदम सेफेस्ट साइड हो सकता है अभी के सिनारियो के हिसाब से, है ना। फिर भी आप अपनी तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, जो इतने अंक ला रहे हैं, है ना, क्योंकि 2 महीना ही बचा है आपके पास मेंस के लिए। मई में आपका पेपर हो जाएगा, और सीजन एकेडमी जो मेंस टेस्ट सीरीज़ है वो भी 26 तारीख से चालू होगा। उसके लिए मैं अलग से आपको और वीडियो में गाइडेंस लेक्चर दे दूंगा, ठीक। तो जिनका भी इतना अंक आ रहा होगा, आंसर थोड़ा बहुत 1-2 दिन बाद आप मिला लीजिएगा, 1-2 दिन रिलैक्स होने के बाद। उसके बाद देखिएगा कि अच्छा मुझे इतने अंक मिल रहे हैं, पीएससी का भी आंसर किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप चले जाइए। उसके बाद सीसेट में भी इस बार क्या हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। पहले 60 से 40 का आता था, ठीक है। अब क्या रहा कि 80 और 20 का करते, तो 20 क्वेश्चन में लगभग आपके 15 तो सही होंगे, 15 दूनी 30, और इधर 80 में आप जितना भी सीसेट में या रीजनिंग एफटी में बनाए होंगे, ठीक है, तो उस पर भी अपना 66 और 46 लाने का, है ना, प्रयास किया होगा आपने, तो उसको भी आप मिला लीजिएगा। तो मेरे द्वारा कट ऑफ बस लगभग ये अनुमानित है, आगे पीछे जो भी होगा, बट आप अपनी तैयारी रखिए। गवर्नमेंट की जितनी अच्छी किताबें हैं उसको पढ़िए। बार बार मेरा बोलना है कि गवर्नमेंट की किताबें डिटेल पढ़िए। 1-2 महीने वाली तैयारी नहीं थी, आपने देखा होगा 1 साल वाली तैयारी थी, उसमें भी कई लोगों का पेपर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हुआ होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।